बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से तहरीक अदम एतमाद की वजह से पाकिस्तान के जो हालात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है। इमरान खान को -1 करने की कोशिश की जा रही है, या तो अगर इमरान खान को -1 नहीं किया जा सकता तो फिर इमरान खान को रस्ते से हटाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसके पीछे कौन सी लॉबीज़ हैं, कौन सी ताकतें हैं जो इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहती हैं, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। तरीके अदम एतमाद का लेके आना है, इसकी वजूहात क्या हैं और क्या ये कामयाब होगी या नहीं कामयाब होगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो रियासत के अंदर रियासत है वो असल में क्या होती है। देखिए, जो आसिफ अली जरदारी हैं, ये इस्लामाबाद में सिंध पुलिस के साथ आके यहाँ पे बैठ चुके हैं। एक पुलिस जो होती है किसी भी ज़िले की, ये किसी भी दूसरे ज़िले में जाके ये ऑपरेशन नहीं कर सकती। ये किसी भी दूसरे ज़िले में जाके कोई एक्शन नहीं कर सकती। और जो आसिफ अली ज़रदारी हैं, ये सिंध से आए हैं और सिंध से इन्होंने 400 पुलिस जो एहलकार हैं, ये साथ लेके आए हैं। अब जो सिंध की जो पुलिस है, क्या वो आसिफ अली ज़रदारी की जो है वो उनकी प्राइवेट पुलिस है कि जिसको वो जब जहाँ चाहे अपने जो है सियासत के लिए इस्तेमाल करें, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करें, अपनी ज़ाती सिक्योरिटी के लिए उनका इस्तेमाल करें। जो सिंध पुलिस है, इनके जो अखराजात हैं, इनकी जो तनख्वाहें हैं, इनकी जो मराहत हैं, ये कहाँ से आती हैं? ये आती हैं सिंध की जो अवाम है, वो जो टैक्स का पैसा देते हैं, उनके टैक्स के पैसे से इनको सब कुछ दिया जाता है। तो क्या सिंध की जो अवाम का टैक्स का पैसा है, ये आसिफ अली जरदारी के बाप का पैसा है कि ये जो है वो सिंध की 400 पुलिस नफरी जो है, ये इस्लामाबाद में आके बिठा चुके हैं इसको, और यहाँ पे इसको अपने ज़ाती मकासद के लिए, ज़ाती मफाद के लिए, सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे कोई मसला, अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाता है, जिस तरह से जो तरीके इंसाफ के जो कारकुन है वो बेकाबू हो चुके हैं। अब जो एमएनएस जो है वो बिक चुके हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए लिए हैं, ये सारे मौजूद हैं सिंध हाउस इस्लामाबाद के अंदर। अब ये सिंध हाउस इस्लामाबाद में इसलिए लेके आए हैं ताकि इनको सिक्योर किया जा सके। चूंकि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कारकुन है, ये एक नजरियाती कारकुन है। तरीके इंसाफ का वाहिद कारकुन है जो सिर्फ लीडरशिप की बुनियाद पे वोट देता है। इसमें कोई चाचे मामे की सियासत नहीं चलती कि ये मेरे चचा का बेटा है, ये मेरे मामू का बेटा है, मैं इसको वोट डालूंगा या मैं उसको वोट डालूंगा। जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो कारकुन है, ये डायरेक्ट उसको वोट डालता है जो कि बल्ले के निशान के ऊपर से इलेक्शन लड़े। अब जो इन्होंने जो वीडियो रिलीज की है सिंध हाउस इस्लामाबाद के अंदर से, ये आसिफ अली जरदारी तो ये समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा जो है वो सियाने बंदे हैं। इन्होंने कोशिश की कि इमरान खान को किसी भी तरह करके उनको जज्बात में लाया जाए और अपने ऊपर कोई एफआईआर ना हो जाए, अपने ऊपर कोई केस ना हो जाए। इसीलिए इन्होंने ज्यादा सियाना बन के ये एक फुटेज रिलीज की है कि हमने जो है एमएनएस जो है, जो हमारे पास मौजूद हैं, ये हमने खुद नहीं ला के रखे हुए, हमने अगवा नहीं किए, हमने जबरदस्ती नहीं रखे हुए, बल्कि ये अपनी मर्जी से हमारे पास आए। अब पीटीआई के जो कारकुन है ये बेकाबू हो चुके हैं। जब ये बेकाबू हो चुके हैं कि जो इनका जो वोटर है, जिन्होंने इन शख्सियात को वोट डाला है, ये इनको आसिफ अली जरदारी का जो सिंध हाउस है इस्लामाबाद के अंदर, वहां से निकालने के लिए उसका घेराव करेंगे या उसके बाहर एहतजाज करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो ऐसी सूरत में एक तरफ सिंध पुलिस हो जाए, एक तरफ इस्लामाबाद पुलिस हो जाए, तो आप ये समझ पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी करवाने की कोशिश की जा रही है। प्लान ये है कि पाकिस्तान के अंदर वही काम किया जाए जो कि इराक में हुआ, जो कि शाम में हुआ, जो कि लीबिया में हुआ, जो कि यमन के अंदर हुआ। कि पाकिस्तान का जो दारुल हिलाफा है, यहाँ से स्लीपर सेल को पहले इंतशार पैदा किया जाए, फिर स्लीपर सेल को यहाँ पे भेजा जाए, उसके बाद खाना जंगी लगा दी जाए ताकि इमरान खान हुकूमत जो है वो भी गिर जाए और पाकिस्तान जो है इसके अंदर दहशतगर्दी की जो फजा है इसको फिर से कायम कर दिया जाए। तो ये पाकिस्तान में एक रियासत के अंदर जो आसिफ अली जरदारी हैं, इन्होंने रियासत बना रखी है। इनकी अपनी पुलिस है, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां इनका सियासी फायदा है, जिनका जाती फायदा है, जो भी इनके मफादात, वहाँ पे जो सिंध की जो अवाम है उनके टैक्स के पैसे से जितनी भी जो मुराहात हैं वो ली जाती हैं, वो आसिफ अली जरदारी ले रहे हैं। अब अगर आप सिंध पुलिस की जानिब कुछ करते हैं तो आपने देखा है कि जब कायद आज़म के मज़ार पे जब हुआ था मुस्लिम लीग नून के जो नारेबाजी हुई थी, उसके बाद जो सफ्तर हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसी दौरान आसिफ अली जरदारी ने, बिलावल जरदारी ने, ये अपने आला अफसरान को, ब्यूरोक्रेसी को, जो कि पुलिस के जो डीजी थे, आईजी थे, उनको कॉल की, उन सबको ये कहा कि आप छुट्टी पे चले जाएं। वो सारे जो हैं वो काम छोड़ के छुट्टी पे जा रहे थे। तो
जब इस तरह से एक पूरा इदारा जो है वो काम छोड़ दे, इसका मतलब ये है कि आप एक पूरी रियासत के एक इदारे को कंट्रोल करते हैं। आपने वहाँ पे अपने बंदे बिठा लिए हैं, आपने वहाँ पे अपनी ब्यूरोक्रेसी बिठा ली है कि आपने रियासत के अंदर रियासत बना ली है, कि जो कि आपके एक इशारे पे कुछ भी करने को तैयार है। तो ये बनी है रियासत के अंदर रियासत। अब आ जाते हैं कि असल मसले की जानिब। देखिए, असल मसला ये जो अदम एतमाद का है, जिसके ऊपर पाकिस्तान को पूरी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान जो हुकूमत है, इसको गिराया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की जो हुकूमत है, इसको क्यों गिराया जाए। एक शख्स जो है वो बिल्कुल साफ है, ना उसने पाकिस्तान के दुश्मनों को किसी तरह से फ़ायदा दिया है, ना उसने पाकिस्तान की मईशत को कोई नुकसान दिया है, ना उसने पाकिस्तान की आवाम का कोई नुकसान किया है, ना उसने इस्लाम का कोई नुकसान किया है, ना उसने पाकिस्तान का कोई नुकसान किया है। तो फिर किस तरह से हो सकता है कि आप एक ऐसे शख्स को जो कि वोट लेके आया है, जिसकी 20 साल की स्ट्रगल है, आप उसको ऐसे ही कह दें कि ये हुकूमत से जो है वो चला जाए या इसको -1 कर दिया जाए, तो आप अपनी कौमी हुकूमत बना लेंगे। भाई ये कैसे होगा? ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान की अवाम इस चीज़ को कबूल नहीं करेंगी। लेकिन असल बात ये है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि एब्सोल्युटली नॉट। जब आपने अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जब आपने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल ली हैं, जब आप ये कहते हैं कि हम जो हैं, पाकिस्तान जो है ये अपने फैसले खुद करेगा, पाकिस्तान जो है ये मगरब के आगे झुकेगा नहीं, तो उसके बाद आपके लिए खड़ा होना, आपके लिए आगे चलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर, कोई भी मुल्क ऐसा हो जाए जो कि गरीब मुल्क है, वहां पे जो अमेरिका है उसकी ताकत होती है। अभी इस वक्त जो अपोजिशन है, सुनने में ये आ रहा है कि जो मौलाना फजल रहमान है, इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने के लिए इस्लामाबाद में जो 27 मार्च पीटीआई का जो जलसा होने जा रहा है, इसके अंदर इंतशार फैलाने के लिए, इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए, पाकिस्तान में खाना जंगी लगाने के लिए, हालात खराब करने के लिए इन्होंने लिए हैं 2 अरब। ये जो है वो खबरें जो है वो गर्दिश में है कि 2 अरब इन्होंने लिए हैं। एक तो ये है एब्सोल्युटली नॉट। दूसरा, इस खिते में पाकिस्तान और चीन और रूस का आपस में मिलना जो है अमेरिका को पसंद नहीं है। तीसरा ये है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के सामने जो है ये खड़ा हो चुका है कि हम जो है आज के बाद आपकी आंखों में आंखें डाल के हम बात करेंगे, हम अपने जो फैसले हैं ये आज़ादाना करेंगे। अब अमेरिका को ये मसला है कि पाकिस्तान अपने फैसले जब आज़ाद करेगा तो ये मेरे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। और जो तीसरी वजह है, अब सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि हम जो ट्रेड है, जो ऑयल ट्रेड है, जो हम जो तेल बेचते हैं पूरी दुनिया को, उसकी जो ट्रेडिंग है ये डॉलर्स में नहीं करेंगे, बल्कि इनको हम करेंगे चाइनीज करेंसी में। रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि हम जितनी भी जो लेन देन करेंगे, चाहे वो गैस की हो, चाहे वो ऑयल की हो, कोई भी किसी भी किस्म की कोई लेन देन हो, हम उससे चाइनीज करेंसी में करें। जब अमेरिका ने रूस के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, तो रूस को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रूस की जो माइशत है वो मजबूत है। अब अमेरिका को ये लग रहा है कि अगर पाकिस्तान इस खिते में कामयाब हो जाता है, अगर इमरान खान मजीद 5 साल रह जाते हैं, तो हमारे लिए आगे चलना मुश्किल हो। जो पाकिस्तान जो है वो अपनी जितनी भी जो लेन देन है वो चाइनीज करेंसी में करेगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से डॉलर्स की तबाही शुरू हो रही है। अमेरिका को ये अपनी तबाही नजर आ रही है, और उससे ये भी मालूम है कि सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ। उनका ये मसला है कि अगर इमरान खान मजीद 4-5 साल वजीर आजम रहते हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर उनकी जो गिरफ्त है वो कमजोर पड़ जाएगी। जो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हैं, इनकी सियासत जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान की जो तरक्की है ये अमेरिका से हजम नहीं हो रही। जब भी पाकिस्तान के अंदर या कोई भी पाकिस्तान का खुददार वजीर आजम आया है, कोई खुददार हुक्मरान आया है जिसने पाकिस्तान कौम को इज्जत दी है, जिसने सब पासपोर्ट की इज्जत करवाई है, जो अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है, उसको अमेरिका ने आज तक, अब तारीख उठा के देख ली, या तो वो कत्ल हो चुका था, या वो नाअहल हो चुका था, या उसकी जो हुकूमत है उसको गिरा दिया गया था। पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान जब अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो अब इमरान खान को जो है वो पैगामात दिए जा रहे हैं कि अगर -1 हो जाता है, अगर आप इस्तीफा दे देते हैं, तो हम आपकी हुकूमत को कुछ भी नहीं कहेंगे, आपकी हुकूमत 2023 तक चलेगी। लेकिन इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि कुछ का कुछ हो जाए, लेकिन -1 नहीं हो सकता। इसीलिए इमरान खान का तख्ता उलटने के लिए अपोजिशन जो है वो हर सूरत में यह चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर हालात खराब किए जाएं, हना जंगी लगा दी जाए, चाहे मार्शल लॉ लग जाता है तो लग जाए, लेकिन जो वजीर आजम इमरान खान है, इनकी हुकूमत को गिरा दिया जाए। ये प्लान जो है वो अमेरिका का है।
इस्तेमाल हो रहे हैं मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ। लेकिन मैं इनको फिर से बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी ये बात कही है कि ये 1990 का दौर नहीं, शांगा मांगा की जो ये यहाँ पे कामयाब नहीं होगी। अब पाकिस्तान की जो अवाम है, इन्होंने वोट दिया है बल्ले के निशान को। उसमें जो है मैंने बल्ले के ऊपर जो इलेक्शन लड़ा है, वो बल्ले के ऊपर इलेक्शन जीता। अब ये एमएनएस जो है ये अवाम के वोट का जो सौदा कर चुके हैं, क्या इनको अवाम छोड़ेगी? क्या ये अपने हलकों में वापस जाएंगे तो अवाम इनका किस तरह से इस्तकबाल करेगी? छांगा मांगा की जो सियासत है ये मजीद नहीं चलेगी। ये जो अवाम है, ये जो कौम है, इसमें इतना शऊर आ चुका है कि ये अपने वोट का हिसाब लेते हैं। जिन्होंने आपको वोट दिया है, ये बल्ले के निशान के ऊपर आपको वोट दिया है। अगर आपका इतना ही ज़मीर जो है वो आपको इजाज़त नहीं देता कि आप इमरान खान का साथ दें, इमरान खान में चाहे कुछ भी खामियां हैं, जिस वजह से आप उनका जो है वो साथ नहीं देना चाहते, तो फिर आपकी जो है वो इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। आप वापस आएँ, आप जो है वो इस्तीफ़ा दें, आप फिर से इलेक्शन लड़ें, जो आपकी मनपसंद जो सियासी जमात है, आप उसके टिकट से इलेक्शन लड़ें, फिर आप लोगों से इलेक्शन जो है वोट लें, आप इलेक्शन जीतें, फिर आप जाके इमरान खान के खिलाफ वोट डालें।